वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो है ट्रिपल सी के क्वेश्चंस के ऊपर, यानी ट्रिपल सी का ये टेस्ट पेपर है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। अगर आप टेस्ट पेपर पूरा पढ़ते हैं तो आप 100% गारंटी है कि ट्रिपल सी आसानी से पास कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर टर्म, यानी यहाँ पे कंप्यूटर टर्म किसमें क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे बताऊं कि ए नंबर जो है एनालॉग, वो एक कंप्यूटर होता है। बाइनरी कोड 0-1 को कहा जाता है, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। चिप भी कंप्यूटर में होता है, सिम कंप्यूटर में नहीं होता। दैट्स वाई इसका आंसर डी होगा, डी यानी सिम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो 2 है, टू हुम इज टीसीपी आईपी। टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो है हमारे इंटरनेट के कनेक्शंस को बनाने के लिए होते हैं, यानी इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए होते हैं। तो इसका जो रोल है वो फेसबुक, गूगल, नन ऑफ दिस, इसका मेन रोल जो है वो इंटरनेट के ऊपर है, यानी इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिशन के काम में आता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा डी। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए पहला कंप्यूटर मैं पढ़ देता हूँ कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि सबसे छोटा होता है। माइक्रो के बाद होता है मिनी कंप्यूटर, जो उससे बड़ा होता है। फिर मेन फ्रेम होता है, और लास्ट जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो 4 कंप्यूटर होते हैं, जिनमें छोटा कंप्यूटर आपको पता ही हो गया होगा कि माइक्रो कंप्यूटर जो सबसे छोटा है, यानी आंसर बी है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ पॉस, POS। पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि एक ऐसी मशीन जो सामान को बेचती है। यानी कि स्टेशन पे जाएंगे आप और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको एक मशीन होगी जिसमें आप पैसा डालेंगे, वो प्लेटफॉर्म टिकट दे देगी। यानी वो क्या है, तो वो एक पॉश है, वो एक पॉश मशीन है जो कि आपको सेल कर रही है टिकट। दैट्स व्हाई इसको हम पॉइंट ऑफ सेल कहेंगे, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ POS होता है पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यूपीआई किसने बनाया है। यूपीआई को बनाने वाली जो सरकारी संस्था है उसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है, ये ना स्टेट बैंक ने बनाया है, ना किसी गेटवे ने बनाया है, ना RBI ने बनाया है, ये बनाया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने बनाया है। अगला है क्वेश्चन, बाइट इज इक्वल टू, बाइट जो है उनमें कितना बिट होता है। यहाँ पे आंसर में ए यहाँ पे मिला है 8 बिट 16। हाँ, बाइट जो है, बाइट किसको कहते हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो 0-1 होती है, जिसको हम बिट कहते हैं। या तो 0 या तो 1 को हम बिट कहते हैं। अगर हम दोनों को एक साथ कहें तो वो बाइनरी होता है। अगर हम 4 बिट मिलाते हैं तो वो निब्बल कहलाता है, यानी निब्बल जो है वो 4 बिट को कहा जाता है। और अगर हम 8 बिट मिलाते हैं तो वो बाइट को कहा जाता है। यानी बाइट जो है वो है 8, इसका आंसर 8 बिट में हमारा 1 बाइट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, वर्ड लेंथ इज मेजर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ किसमें मेजर किया जाता है, तो वो होता है बिट में मेजर, यानी कि बिट हम रखेंगे क्योंकि कुछ भी हो वो बिट ही होता है, जिसे सारे के सारे यूनिट्स बनते हों। आपके बाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, सब कुछ बिट से बना है। दैट्स व्हाई आंसर होगा बिट। ब्लूटूथ अगला है क्वेश्चन 8 जो है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ। ब्लूटूथ क्या होता है, तो ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, यानी कि इसमें तार नहीं होता है। ब्लूटूथ के थ्रू आप अपना डेटा सेंड करते हैं, यानी ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, वायरलेस ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस, ये होता है हमारा ब्लूटूथ। अगला इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ट्रांसमिशन सिग्नल, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें नहीं है। इनका आंसर डी है, जो कि वायरलेस ट्रांसमिशन डिवाइस है। अगला ऑप्शन है 9th जो है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज, ये तो नाम सबने सुना होगा। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज क्या है, वो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। बिल गेट्स जो 1 नंबर पे दिया हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, यानी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था। नारायण मूर्ति, इनका भी कोई रोल रहा होगा। टिम बर्नर ली, इन्होंने WWE या HTML को बनाया था, www को या HTML को बनाया था। तो कंप्यूटर को बनाने, कंप्यूटर को जो इन्वेंटर है वो है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम है एनालिटिक इंजन। तो ये थे हमारे 9th का क्वेश्चन। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। देखिए कंप्यूटर की 2 मेमोरियां होती हैं, एक होती है मेन मेमोरी जो 2 होती हैं, एक होती है टेम्पोररी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी।
टेम्पोररी मेमोरी मतलब होता है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर न हो, यानी कि रैम। रैम में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, यानी डेटा आता और जाता रहता है। अभी आपने व्हाट्सएप खोला है, अभी आपने यूट्यूब खोला है, डेटा आ जा रहा है, यानी ये कहाँ खुल रहा है, तो ये आपके रैम पे ओपन हो रहा है। तो रैम वो मेमोरी है जहाँ पे डेटा आता और जाता है। रोम जो है वो रीड ऑनली मेमोरी है, नाम ही इसका क्लियर है, रीड ऑनली मेमोरी। इस मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जाए, इसमें दोबारा लिखा नहीं जा सकता, दैट्स वाई इसका नाम है रोम रीड ऑनली मेमोरी। यही आंसर होगा परमानेंट मेमोरी का, क्योंकि इस मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जाता है, रीड ऑनली मेमोरी है ये, इसमें लिखा नहीं जाता। सीपीयू जो होता है वो एक हार्डवेयर पार्ट है, वो मेमोरी नहीं है, इसका काम है प्रोसेसिंग करना, ये है प्रोसेसर, दैट्स वाई ये भी आंसर में नहीं आएगा और इसका आंसर होगा बी, रीड ऑनली मेमोरी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए अगले पेपर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल सी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत सारी मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं और इनका जो है पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं हूं दुर्गेश मिश्रा, वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एरिया यानी एक फिल ऑफ द ब्लैंक्स का जो स्पेस छूटा हुआ है। एरिया नेटवर्क कैन बी स्प्रेड अक्रॉस अ नेशन, यानी पूरे नेशन को कवर करने के लिए कौन सा नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी कौन सा नेटवर्क है जो पूरे नेशन को कवर किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ए नंबर है वह लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक बिल्डिंग के लिए होता है, मेट्रोपॉलिटन एक सिटी के लिए होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपके बॉडी एरिया नेटवर्क जैसा होता है, यानी कि कई लोग आपस में मिलकर डेटा शेयर करते हैं। लास्ट वन है वाइड एरिया नेटवर्क, जो वर्ल्ड वाइड वेब में छाया हुआ है, पूरे विश्व को एक साथ जुड़े हुए नेटवर्क से। तो यानी कि ए का जो आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है इट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FI इन वाईफाई। देखिए वायरलेस फिडेलिटी ये जो होता है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, जिसमें आप अब फाई का मतलब समझ गए होंगे, यानी फाई का मतलब होता है फिडेलिटी, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये जो है हमारा फिडेलिटी ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो वायरलेस फिडेलिटी हमारा जो है वाईफाई एरिया है, जिस वाईफाई नेटवर्क है जो कि वायरलेस होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर इज डेजी विल प्रिंटर। इसका तो आंसर देखिए आपको बी होगा, क्योंकि एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कि जो पेपर पे हैमरिंग करे, पेपर को टच करके उसके ऊपर लिखे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कभी भी पेपर को टच नहीं करता। थर्ड का आंसर है बी। अब है अगला क्वेश्चन कि 500 के जो नोट होते हैं उनकी साइज क्या है। तो उनकी साइज जो ए आंसर है 66 इंटू 150 मिलीमीटर, ये इसका साइज होगा। तो ये सारी क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। अगला है आईपी एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से या नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसका एक अपना पता होता है। तो आपका मोबाइल भी है, उसका एक अपना पता है। उस पता को हम जो अगर नेटवर्क से जुड़ा है, यानी कि आपका नेटवर्क जो इस्तेमाल करते हैं उससे जुड़ा है, तो उस पता को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है, यानी ये बदलता रहता है, समय के हिसाब से बदल जाता है। अगर आप दूसरा सिम लगाएं तो आपका आईपी दूसरा होगा, फिर सिम चेंज कर दीजिए, नेटवर्क चेंज कर दीजिए तो आईपी बदल जाएगा। तो आईपी एड्रेस दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। तो यहाँ पे 128 जो है वो IPv4 होता है, वो 64 बिट का 32 बिट का होता है IPv4, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 वो 128 बिट का होता है। इसमें 32 बिट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 128 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट ऑफ द ईमेल में। देखिए दो पार्ट होते हैं जनरली। पहला होता है ईमेल में, जैसे कि मेरा ईमेल है impulselogin@gmail.com। इम्पल्स लॉगिन एक यूजर नेम है और gmail.com एक डोमेन है। यानी एक ईमेल में दो पार्ट होते हैं, यूजर का नेम होता है, दूसरा डोमेन होता है। यानी 6 का जो आंसर है 6 का वो है आपका दो पार्ट होता है, यानी आंसर 2 है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP, वन टाइम पासवर्ड। OTP जो होता है वो वन टाइम जनरेटेड पासवर्ड होता है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल आप करेंगे, उसके बाद से पहली बार के बाद उसके बाद से आपको दूसरा पासवर्ड देना पड़ेगा। तो 1TP एक दूसरा फेज है पासवर्ड वेरीफाई करने का, जिसका फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड OTP।
तो 7 का आंसर जो है वो सी है, वन टाइम पासवर्ड। अगला है हमारा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तो भाई कहीं भी आपके कंप्यूटर में भी सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी लेन देन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और आपके मनी का भी ट्रांजेक्शन इधर उधर हो सकता है। तो ई कॉमर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो सिक्योरिटी इन कंपेयर टू डिस्काउंट हाई प्रोफाइल। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर कोई आपको डिस्काउंट ही देता है और आपका पैसा रख लेता है तो फिर क्या मतलब है? या हाई फाई प्रोफाइल कंपनी है और आपको सर्विस अच्छा नहीं दे रही है, सिक्योरिटी नहीं दे रही है, तो कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी इसका आंसर होगा। आपके ट्रिपल सी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि लॉजिकली होते हैं, जिनको आप खुद ही सोच के आंसर देना होता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 9th है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस। देखिए, लिब्रे ऑफिस में लास्ट सेल जो होता है वो है आपका, लिब्रे हो चाहे MS एक्सेल हो, दोनों में 10,48,576 होता है। देखिए, जो आपका कॉलम होता है वो A से स्टार्ट होता है और आखिरी कॉलम जो होता है वो AMJ होता है यानी ABCD ऐसे स्टार्ट होगा और वो आखिरी होगा AMJ। ऐसे ही आखिरी हो गया हमारा AMJ और हमारा जो रो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और वो 10,48,576 तक चलता है। तो हमारा आखिरी कॉलम हो गया AMJ और 10,48,576 हो गया हमारा रो। तो हमारा जो आंसर है AMJ 10,48,576 यानी कि सी है। व्हाट इज द पिन इन ATM? ATM में पिन कितने नंबर का होता है? जनरली ATM में जो पिन आपका होता है किसी भी ATM का वो 4 अंकों का होता है। अब देखिए, आपके ATM में एक CVV होता है, वो भी एक पिन ही होता है। CVV वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए पिन और CVV आप किसी को शेयर नहीं करना चाहिए आपको। ये एक पिन की तरह है, एक पासवर्ड की तरह है, दोनों का दोनों। अगला है हमारा फुल फॉर्म पूछा है AVRS का। AVRS का होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको तो लर्न करना पड़ेगा। तो पहला का जो आंसर है वो है सही। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी, मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में ये एक दूसरा सीरीज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ट्रिपल सी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की कई बार संभावनाएं इसमें बनती हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT एक आपका चैप्टर भी है, एक पेपर भी है O लेवल का। तो ICT में हमारा जो है ICT यानी पहले एक था R4 के सिलेबस में ICT होता था, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले तो उस पेपर से ही क्लियर हो जाता है ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMSBY? तो PMSBY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे जो है आपको बीमा योजना के तहत 5 लाख तक की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप इसमें अपना कोई भी अगर आप बीमार पड़ते हैं और आपको अगर बीमारी में लगे हुए खर्चे पाने हैं और वो उसका इंश्योरेंस पाना है तो आपको ये बीमा लेना चाहिए। 5 लाख तक का बीमा है जो कि आसानी से आपको मिल सकता है। तो जो सेकंड का आंसर है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ISP? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको इंटरनेट कौन देता है? अगर आप किसी भी सिम के कस्टमर हैं, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो VSNL हो, चाहे वो MTNL हो, चाहे वो और भी कंपनीज हैं, टाटा, रिलायंस, इन सब के, तो अगर आप इनके कस्टमर हैं तो आप जो है उनको आप ISP जानेंगे। यानी ISP जो आपको इंटरनेट या फोन कॉल्स या मैसेजिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है वही ISP है। तो विप्रो एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर का काम करती है। टाटा कंपनी है, टाटा का नमक भी आता है, दैट्स वाई ये कंपनी पूरा लिख दिया है। रिलायंस का जो है, रिलायंस जो है और टाटा जो है, रिलायंस जो है ये डील करती है किसमें? तो रिलायंस डील करती है आपके टेलीकम्युनिकेशन में, मैक्सिमम डीलिंग इसका होता है, जिसमें जियो बूम पे चल रहा है।
दैट्स वाई इसका आंसर हम बी करेंगे, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन जो है पहले टाटा इंडिकॉम टाइप के फोन्स निकालती थी, अब जो है इनका यहाँ पे स्थान बहुत कम है, यानी ना के बराबर। दैट्स वाई इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट नेटवर्क। देखिए जब इंटरनेट बना तो इंटरनेट उसका नाम था ही नहीं, उसका नाम था आरपानेट। आरपानेट कम्बिनेशन ऑफ 4 कंप्यूटर्स, जहाँ पे 4 कंप्यूटर्स आपस में जोड़ के डेटा ट्रांसफर किया गया था। तो पहले जो बनाया गया था वो बनाया था अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने, यानी कि आरपानेट का फुल फॉर्म है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपानेट। यही इंटरनेट का पहला नाम था। Which of the following is a cloud platform provided by Amazon? Amazon cloud platform, cloud मतलब कि आप कहीं से भी सर्विसेज को एक्सेस कर लें, that is called cloud। यानी कि मैं एक MS वर्ड की फाइल बना के और आपको शेयर कर दूं तो वो फाइल मेरे पास भी रहे और आप भी इस्तेमाल कर लें, that is called cloud सर्विस। तो Amazon की जो वेब सर्विसेज हैं वही क्लाउड सर्विसेज को सपोर्ट कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 5th का जो आंसर है वो है बी। Which is the number of EMI नंबर? EMI में what is the number of EMI? EMI में कितने नंबर होते हैं? तो 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर जो है वो 15 डिजिट का होता है। ये फोन के बैटरी के पीछे लिखा होता है, यानी कि इसको आसानी से आप पा सकते हैं। शायद इसको पाने के लिए *65# करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे इम्प्रेस? इम्प्रेस में सबसे ज्यादा जूम कितना होता है? मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम कई सारे पेपर्स में पूछा गया है। तो ये जो है 3000% का जूम सपोर्ट करता है आपका लिब्रे ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्ले और शेयर वीडियो ड्यूरिंग लाइव? लाइव कौन करता है भाई? फेसबुक लाइव। आसानी से सबको पता है कि हम फेसबुक लाइव आसानी से करते हैं। तो हमारा 8 का आंसर होगा जो है हमारा बी, यानी फेसबुक लाइव, यानी फेसबुक होगा। हाउ मेनी सेकेंड ऑफ वीडियो कैन अपलोड ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे कितने सेकेंड का वीडियो आप डाल सकते हैं? ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो वगैरह हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इंस्टाग्राम पे वीडियो आप 30 सेकेंड का पोस्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है, यस ये फ्रीली अवेलेबल है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खरीदना पड़ता है। ये एक लाइसेंस्ड वर्जन है जिसको आप खरीद के ही चला सकते हैं। दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, नहीं प्रोप्राइटरशिप उसका है, उसका कोई मालिक है। ये जो है लिब्रे ऑफिस, इसका आप भी मालिक बन सकते हैं, आप भी इसको डाउनलोड करके आसानी से चला सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, लिब्रे ऑफिस इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टेस्ट के लिए और भी पाइथन, जावा, इन सब के ट्यूटोरियल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं लेके आया हूँ आपके पास CCC का ये ट्यूटोरियल, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहला एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अगला हमारे पास, यानी कि पहला का जो आंसर है वो है A। विच इज द की ऑफ टर्न ऑन ऑफ नेविगेटर? देखिए नेविगेटर को टर्न ऑफ ऑन करने के लिए 42 इन लिब्रे ऑफिस। देखिए एक बात मैं डिस्कस कर दूं कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस है जिसमें कैल्क, इम्प्रेस और राइटर ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बोथ आर इक्वल, दोनों तीनों के तीनों सेम तरह से काम करते हैं। और इसमें जो है लिब्रे ऑफिस में जो नेविगेटर होता है, नेविगेटर जो है वो नेविगेट करता है। अगर आपके पास 10 टेबल है और आप 10 पे सर्च करना चाहते हो कि मुझे 5वें भी जाना है, 4थे भी जाना है, तो नेविगेशन इसको कहते हैं। तो नेविगेशन का काम जो है नेविगेटर करता है, जिसका शॉर्टकट की है F5। तो F5 से नेविगेटर ऑन ऑफ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, वेयर डू यू यूज स्विफ्ट कोड? यानी शिफ्ट का इस्तेमाल आप कब करते हैं? स्विफ्ट का इस्तेमाल आप कब करते हैं? ये होता है मनी जो हम भेजते हैं। अगर आप यहाँ से अब्रॉड भेजते हो
तो इस्तेमाल करते हैं हम स्विफ्ट का। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है आरबीआई एक सब्जेक्ट है ना, वो बैंक है। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई एक बैंक है, यूनियन एक बैंक है, कैनरा एक बैंक है। आरबीआई एक बैंक नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये सारे बैंक आधारित हैं। तो इसलिए इसको आरबीआई को सब्जेक्ट बोला गया है। सब्जेक्ट से पाठ्यक्रम से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह है जो कि है बट इसके पार्ट हैं जो चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज डिलीटेड मेल स्टोर। देखिए डिलीट किया हुआ मेल स्टोर होता है आपके ट्रैश में, यानी कि 5 का आंसर जो है वो ए है। ये ट्रैश में स्टोर होता है, कोई भी मेल आप डिलीट करेंगे वो ट्रैश में चला जाएगा। आप ट्रैश को भी एम्प्टी कर देंगे तो वो ट्रैश से बाहर चला जाएगा, यानी कि हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। आउटबॉक्स जो होता है, आउटबॉक्स मतलब कि जब आप सेंड करते हो मैसेज को और वो सेंड होने में जितना टाइम लेता है, अगर जब तक सेंड नहीं हुआ है तब तक वो आउटबॉक्स में पड़ा रहता है। अगला ऑप्शन है इनबॉक्स सी। इनबॉक्स मतलब जहाँ पे मेल आके स्टोर होता है। स्पैम भी एक होता है जो कि हार्मफुल मैसेज टाइप के मेल्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखता है जिनकी जरूरत बहुत कम होती है। तो डिलीटेड मेल्स जो है वो ए आंसर है, ट्रैश में स्टोर होता है। वेयर इज फुट नोट। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है इंड नोट, एक होता है फुट नोट। देखिए इंड नोट जो है वो हमेशा सेक्शन यानी डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। तो डॉक्यूमेंट यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, वहां उसके पेज के अंत में होगा, और इंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के अंत में होगा। इंड नोट हमेशा पेज के अंत में होता है। 2 चीजें होती हैं, एक आपके पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट के अंत में होता है, दूसरा आपके पेज के अंत में होता है। व्हाट इज द निब्बल। देखिए निब्बल क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, 0 या 1 को बिट कहते हैं। बिट के कलेक्शन से यानी 4 बिट हम इकट्ठा कर लें तो वो होता है निब्बल, अगर 8 बिट इकट्ठा कर ले वो होता है बाइट। तो यहाँ पे जो आंसर है 1 निब्बल इक्वल्स टू 4 बिट, यानी कि 4 बिट इसका आंसर होगा। निब्बल जो है वो 4 बिट यानी 0101 मैंने बोला, ये 4 बिट मिलकर निब्बल हो गया। अगला ऑप्शन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स। देखिए लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड, ये जो है यानी ऑप्शन डी लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड जो है वो डेवलपर हैं किसके, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड द्वारा बनाया गया है। 8 का आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज फॉर रूलर। देखिए रूलर को लाने के लिए, रूलर मतलब कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको स्केल दिखाई देती है, उस स्केल को हम रूलर कहते हैं। तो रूलर को लाने के लिए आप या तो व्यू टैब में जाएंगे, वहां से आप रूलर पालेंगे, या फिर CTRL + Shift + R प्रेस करेंगे तो आपका रूलर विजिबल हो जाएगा। तो ये है हमारा रूलर। अगला ऑप्शन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज BCR। देखिए मैं 2-3 चीजें बता दूं। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। आप अगर कॉपी किताब या दुकानों पे सामान खरीदते हैं तो वहां पे कुछ आपको सिंबल मिलते हैं जो लाइंस में होते हैं, उन लाइंस को बार कहते हैं। बार को रीड करने के लिए जो रीडर आता है वो होता है बार कोड रीडर, BCR। तो 10th का जो ऑप्शन है वो है बी, BCR बार कोड रीडर, जो कि इनपुट लेता है, यानी कि वो स्कैन करता है और स्कैन करके कंप्यूटर को देता है, तो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। तो यानी कि बार कोड इज अ इनपुट डिवाइस। देखिए स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, कहीं सेव करके रखते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर को इनपुट दे, यानी CPU को डेटा ले जाके दे। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कि रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बार कोड का वो होगा इनपुट डिवाइस, जो कि इनपुट लेता है और कंप्यूटर को ले जाके देता है। आप हमारे साथ ऐसे बन रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। आज इंपॉर्टेंट सीरीज T3 का CCC का ये चल रहा है, जिसमें हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। देखिए लाइट की गति से चलने वाला है ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो लाइट के फॉर्मेट में डेटा को ट्रेवल कराता है।
तो पहले का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन मिनिमाइज, कंट्रोल डी का इस्तेमाल हम करते हैं विंडो डी का इस्तेमाल हम करते हैं स्क्रीन को मिनिमाइज करने के लिए। मतलब कि आपके स्क्रीन पे अगर 10 एप्लीकेशन खुले हुए हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ खुला हुआ है, आप चाहते हो एक बार में सबको मिनिमाइज कर देना, तो आप विंडो डी का इस्तेमाल करेंगे। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड आउट्स इन अ पेज, यानी आपके पावर पॉइंट स्लाइड में कितने नंबर पेज के आपके खुल सकते हैं हैंड आउट में। तो हैंड आउट आप अगर जानना है तो पावर पॉइंट के स्लाइड में आना होगा, पावर पॉइंट के लेक्चर में आना होगा, आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ का इसका आंसर होगा थर्ड का 9। व्हाट इज द क्लोजिंग टाइम ऑफ टिकट बुकिंग IRCTC, IRCTC कब टिकट बुकिंग बंद कर देता है, कितने बजे से। इसका ऑप्शन होगा 10:45 PM पे, यानी कि ये 10:45 पे बंद कर देता है। अगला ऑप्शन है विच शॉर्टकट की यूज टू स्विच बिटवीन। देखिए अगर दो प्रोग्राम खुला हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन विंडोज, यानी कि अगर दो प्रोग्राम खुला है या दो से ज्यादा खुला है और आप चाहते हैं कि उसमें स्विच करना, जैसे मैं स्विच कर रहा हूं, तो आप किसके थ्रू स्विच करेंगे, तो हम स्विच करेंगे अल्ट टैब के थ्रू। अल्ट टैब जो है वो विंडो को स्विच करने के इस्तेमाल में आता है। 6th ऑप्शन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट सेल, किस शॉर्टकट की से आप सेल इंसर्ट कराओगे। तो हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा क्या खुल जाएगा, सेल इंसर्ट हो जाएगा। CTRL के साथ प्रेस करना है आपको। हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन पैन कार्ड, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, आप पैन कार्ड पे देख के जान सकते हैं। इन विच मेन्यू इज द न्यू विंडो ऑप्शन लोकेटेड, इन विच मेन्यू इन द न्यू विंडो ऑप्शन लोकेटेड। नया विंडो लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो न्यू विंडो लेने के लिए न्यू विंडो लेना है आपको, तो किस मेन्यू में नया विंडो मिलेगा। तो देखिए आपको विंडो मतलब होता है, एक होता है फाइल, न्यू फाइल लेने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाते हैं। देखिए थोड़ा सा एक घुमाने वाला क्वेश्चन है, फाइल में जाते हैं हम न्यू फाइल लेने के लिए, लेकिन विंडो लेने की बात कर रहा है, तो जहां भी विंडो का ऑप्शन आएगा हम विंडो मेन्यू ही सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू बताता है मैक्स, इनमें जो भी मैक्सिमम है वो मैक्स रिटर्न कर देगा, यानी ऑप्शन ए है 8 मैक्सिमम वैल्यू है। व्हाट इज द यूज ऑफ Shift+F3 शॉर्टकट की, यानी कि यूज क्या है Shift+F3 शॉर्टकट की का। Shift+F3 शॉर्टकट की का जो यूज है वो है साइकिल केस। देखिए केस जो होता है अपर केस, लोअर केस, टगल केस, चेंज केस, ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिनमें अगर आप चाहते हैं कि केसेस बार बार आप प्रेस करके बदल लें तो आप Shift+F3 करते रहेंगे सेलेक्ट करके, तो वो केसेस अपर केस, लोअर केस बदल देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है CCC का, उसमें हम आज न्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड रूपी डिराइव। देखिए संस्कृत ही बना है भारत में, तो संस्कृत इसका पहला आंसर होगा। संस्कृत से रूपी यानी कि रुपए निकला है शब्द। अगला क्वेश्चन है whom among the following is the founder of MobiWix। देखिए मोबीक्विक जो है वो बनाया है ऑप्शन सी, यानी कि विपिन और उपासना ने, इन दो लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। ये याद रखने वाली चीज है, जनरल नॉलेज टाइप की क्वेश्चंस है ये। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। देखिए लिब्रे में जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है ODT, चाहे वो एक्सेल के लिए हो चाहे वो राइटर के लिए हो, ODT ही होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा फ्रैकिंग, जो है ओल्डेस्ट हमारा टेक्निक है हैक करने का। अगला व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम। ये भी याद रखने वाली चीज है, एक कॉलम की विड्थ 100 पॉइंट होती है। नेटवर्क राउटर क्या करता है, ठीक है, तो नेटवर्क राउटर राउट करता है नेटवर्क को, और नेटवर्क राउटर कनेक्ट टू नेटवर्क टुगेदर। देखिए राउटर क्या होता है, आपके घर में मॉडेम होगा, मॉडेम क्या करता है तो आपसे डेटा लेता है और दूसरे नेटवर्क में भेजता है और दूसरे नेटवर्क से डेटा लेके आपको दे देता है, दैट इज कॉल्ड, ये जो है नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट
एन आउटपुट डिवाइस बाय वर्ड। देखिए ये भी चकमा देने वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या हो रहा है, ये वर्ड के हिसाब से आपको बताना है कि आउटपुट डिवाइस जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट, जो आउटपुट डिवाइस ना हो। वैसे प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये सारे के सारे हमारे आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्क्रीन जो है ये डिफरेंट यहाँ लग रहा है। स्क्रीन तो कोई भी स्क्रीन हो सकता है, वो इनपुट डिवाइस भी हो सकता है स्क्रीन, यानी कि टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी होगा इसका। अगला है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू प्रिंट अ फाइल इन लाइनक्स। तो ए होगा आपका IPR। तो ये होता है आपका पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए। अब होता है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ अ सेल। एक सेल की यानी एक्सेल के सेल की या कैल के सेल की हाइट कितनी होती है, तो 0.0 सेंटीमीटर होती है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम CCC के ओल्ड क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे हैं। तो इसमें हैकर्स के कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकिंग इज लर्न्ड फॉर गवर्नमेंट वर्क। देखिए एथिकल हैकर जो है वो आपके प्रमाणित हैकर होते हैं, और इनका काम होता है अच्छे स्किल में काम करना, अच्छे तरीके से काम करना। तो ये जो पहला आंसर होगा वो है आपका ए, एथिकल हैकर। तो एथिकल हैकर जो है वो प्रमाणित हैकर होते हैं। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया जॉब सर्च। यानी कि सोशल मीडिया पे जॉब सर्च, आप naukri.com, monster.com ऐसे कई सारी साइट्स पाएंगे। फिलहाल उनमें इसका नाम इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लिंक्ड इन है वो होता है हमारे किसके लिए, आपके जॉब सर्च के लिए होता है। यहाँ पे लोग जॉब पोस्ट करते हैं, और जिनको जॉब सर्च करना होता है वो यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। वैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इनके लिए अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर 2 का बी होगा, लिंक्ड इन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय डिजिटल सर्टिफिकेट। देखिए डिजिटल सर्टिफिकेट आप जब CCC पास करेंगे तो वहां पे भी आपको डिजिटली एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए आपको एक की मिलेगा, जिसकी से आप वेरीफाई करेंगे। तो इसका आंसर है यूज टू आइडेंटिफाई बाय द ओनर ऑफ अ प्राइवेट की एंड करस्पॉन्डिंग टू पब्लिक की। यानी कि इसे अनलॉक करने के लिए प्राइवेट की और पब्लिक की जरूरत पड़ेगी। जिसने बनाया उसकी की, और जिसने को मिला है वो उसके थ्रू वो ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे जो है थर्ड का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब होता है कि एक पेज का खत्म हो जाना और दूसरा पेज स्टार्ट हो जाना। MS वर्ड या लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक होता है, जहाँ पे एक पेज खत्म होता है दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है। तो पेज ब्रेक यानी कि जो ऑटोमेटिक होता है, अगर उसको मैनुअल करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आप कंट्रोल एंटर करेंगे, जहां भी क्लिक करके करेंगे वहां से पेज दूसरा तैयार हो जाएगा, आपका टेक्स्ट भी दूसरे पेज में जा सकता है। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a procedure to ensure that component of computer working properly। देखिए इनमें से आपको दिमाग से काम करना है। ऐसे क्वेश्चंस ये नहीं है कि आपको कॉपी पे पढ़ाए जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग के थ्रू होंगे। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर के वर्क हो रहा है कि नहीं, इनमें ये बता सकता है। तो कंप्यूटर को सेव करना, ठीक है, सेव करना यानी फाइल को सेव करते हैं हम। मॉडिफाइंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी आपका डेटा अगर मॉडिफाई हो रहा है, यानी कि डेटा अगर आपका बदल रहा है, आपने रखा है और वो सही से खुल नहीं रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये हमारे लिए खतरनाक है। दैट्स व्हाई 5 का जो आंसर होगा वो होगा बी, एडिटिंग और बूटिंग। ये तो सारे कंप्यूटर के प्रोसेस हैं जो कंप्यूटर में इन्वॉल्व है। तो 5th का जो आंसर है वो है आपका फिफ्थ का जो आंसर है वो है आपका बूटिंग। अगला ऑप्शन है हमारा 6th जो है वो है हमारा इन हाउ मेनी लैंग्वेज डज द उमंग ऐप। उमंग ऐप क्या होता है, एक ऐप है जिस ऐप के माध्यम से आप गवर्नमेंट में जितने भी सर्विसेज हैं आप उनको मैक्सिमम सर्विसेज को जान सकते हो, जो कि 13 भाषाओं में लिखी गई हैं। तो इसका आंसर होगा 13, यानी बी का आंसर होगा 6 का आंसर होगा बी। अगला 7th आंसर है HMD
जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। हेड माउंटेड डिस्प्ले। हेड माउंटेड डिस्प्ले यानी कि वर्चुअल रियलिटी में आप देखेंगे कि कई लोग 3D मूवी देखते हैं, आंख पे चश्मा लगा के देखते हैं, जिसमें HMD होता है। हेड माउंटेड डिस्प्ले यानी सर पे ही आपके टीवी लगा दी जाती है, छोटा सा स्क्रीन लगा दिया जाता है जिससे आप देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द क्रिएटिव। अब कह रहा है कि आप जो फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं, वेयर इज द फोल्डर और फाइल्स स्टोर्ड व्हेन डिलीटेड, उनको अगर डिलीट करने के बाद से वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो रिसाइकल भी नहीं ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स। इनमें से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है। आते हैं हमारा अगला ऑप्शन है व्हाट इज द नेम ऑफ बर्ड। किस बर्ड का फोटो है आपके ट्विटर पे, इन द ट्विटर का। देखिए बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर होगा क्रेन। क्रेन यानी बगुले तरह का फोटो है वहां पे। तो ये था हमारे साथ, बने रहिए अगले क्वेश्चन के लिए, आप हमारे साथ ऐसे ही बन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रिपल सी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज मैं आया हूँ, जिसमें मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन है याहू गूगल एंड एमएसएन। याहू गूगल एंड एमएसएन इज, ये क्या है। देखिए ये क्या है, ये एक वेबसाइट है, यानी इंटरनेट पे जो एड्रेस, इंटरनेट का जो इनका एक कंपनी होती है। वेबसाइट क्या होता है मैं बता दूं कि अगर आपकी कंपनी है और वो किसी जगह पे है, यानी आपकी कंपनी, अगर मेरी कंपनी इम्पल्स सोंदा में है, तो अगर आपकी कंपनी देवरिया सोंदा में है, यानी मेरी कंपनी एक साइट यानी एक प्लेस पे है, तो उसी प्लेस का अगर कोई इंटरनेट पे एड्रेस बना दे तो वो होता है वेबसाइट, यानी इंटरनेट का जो साइट है, इंटरनेट का जो पता है वो है वेबसाइट। तो याहू कंपनी और एमएसएन एक इंटरनेट साइट है, एक वेबसाइट है। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो वेबसाइट होगा, यानी इंटरनेट साइट होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूँ, टू whom is TCP/IP कनेक्टेड। यानी कि TCP/IP किससे कनेक्टेड है। तो TCP/IP इंटरनेट चलाने के लिए होता है, जिसमें TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम है कि ये मैसेज को टुकड़े टुकड़े में बांटता है और उन मैसेज को असेंबल करता है, जोड़ता है। यानी मैसेज को ये मॉड्यूल में बांटता है और उसे रीअसेंबल करता है। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि मैसेज के अंदर एड्रेस भरता है, यानी एड्रेसिंग का काम पूरा IP का होता है। तो TCP और IP ये जो है इंटरनेट पे काम करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, इसलिए जो आंसर होगा सेकंड का वो होगा आपका इंटरनेट, यानी कि ऑप्शन बी होगा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन द सिंपल टर्म अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम क्या कहते हैं। तो नेटवर्क ऑफ इंटरनेट को हम कहते हैं इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ इंटरनेट को हम कहते हैं इंटरनेट, यानी जो सबसे बड़ा इंटरनेट है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का कलेक्शन, यानी कई सारे नेटवर्क का कलेक्शन। और इंटरनेट को तो मैं ये कहूँ कि दुनिया के सारे नेटवर्क जहाँ पे एक साथ कंबाइन हो, जिसके साथ कंबाइन हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट। थर्ड का जो ऑप्शन है वो है इंटरनेट, यानी कि डी। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर। यस, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो एक प्रकार का वेब ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है। UPI वॉज लॉन्च्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। UPI को बनाने वाला कौन था, किसने लॉन्च किया, तो रघुराम राजन ने, RBI के गवर्नर ने लॉन्च किया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो होगा बी, रघुराम राजन। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSA। RSA का फुल फॉर्म जो होगा वो है रिवेस्ट शामी अध्यमन, ये जो है इसका RSA का फुल फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस। ऐसे ही BCR होता है बारकोड रीडर। तो QR जो है और BCR, बारकोड रीडर आपको बहुत सारे सामान जो आप शॉपिंग मॉल वगैरह में खरीदते हैं, बारकोड उनके पीछे छोटी छोटी लाइनों में होता है, जो कि स्कैनर द्वारा, बारकोड रीडर द्वारा स्कैन किया जाता है और उससे उस सामान का डिटेल पता चलता है। तो बारकोड रीडर के ही जैसा एक बारकोड टाइप का स्क्वायर टाइप में आपका QR कोड होता है, जिसको हम QR कोड कहते हैं। तो QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस। क्विक रिस्पांस कोड को हम QR कोड कहते हैं। यानी 7th का जो ऑप्शन होगा वो है बी आंसर। अगला है व्हाट इज द मिंट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी AI का मतलब क्या है।
एआई का मतलब है कि जैसे हम जो है मशीनों को समझा दे कि मशीन तुमको क्या करना है। यानी मैं फिंगर लगाऊं तो बता दो तुम मेरा फोन ओपन कर देना, मैं अगर फेस सामने लाता हूं तो लॉक कर देना या अनलॉक कर देना, या कैमरे के सामने आया तो एज बता देना। तो मशीनों को जो है स्मार्ट बना देना, दैट इज कॉल्ड एआई। यानी मेक द मशीन इंटेलिजेंट, मशीन को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है। इसका पोर्ट नंबर 80 है, आपको याद रखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकर आर मोस्ट स्किल्ड हैकर। देखिए एक हैकर होता है एथिकल हैकर, ये जो प्रमाणित हैकर है ये कहीं भी काम वगैरह करने के लिए एलिजिबल है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इनको अप्रूवल देती है, इनके पास सारे टूल अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई बी इसका आंसर होगा एलाइट हैकर। तो एथिकल हैकर से ही एलाइट हैकर बना है। तो ये जो है एलाइट हैकर ये सबसे आपके बढ़िया हैकर में आते हैं, मोस्ट स्किल्ड हैकर में आते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बन रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सीरीज में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हैं और मे बी कि आप भी देने जाए तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है यूपीआई वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यूपीआई किसने लॉन्च किया था? तो रघुराम राजन ने इसे लॉन्च किया था। ये आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, ये जो है आरबीआई के गवर्नर थे। अगला है क्वेश्चन 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसए। आरएसए का फुल फॉर्म जो है वो है रिजिस्टर्ड सर्विस एडेलमैन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर। क्यूआर कोड आपको मिलता है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, जिससे कि हम आसानी से किसी गैजेट्स के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान सकते हैं। इससे कभी आपने पेमेंट भी किया होगा, यानी पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड। व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज करने के लिए, यानी कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है इंटरनेट हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि एक माध्यम है डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ 500 नोट। 500 के नोट का कलर क्या होता है? इसका कलर है स्टोन ग्रे, यानी कि ए इसका आंसर होगा। व्हाट इज मींट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आपके मोबाइल में भी है। आपका मोबाइल का कैमरा सेंस कर लेता है कि आपकी एज कितनी है, आपका फिंगर सेंस कर लेता है। तो मशीन को स्मार्ट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एआई का। इसका जो आंसर होना है वो ए होना है, मेक अ मशीन इंटेलिजेंस, यानी मशीन को स्मार्ट बनाने के लिए हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। अगला है व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक पेज के लिंक को दूसरे पेज पे ट्रांसफर करता है। हम हाइपर लिंकिंग करते हैं और इसका पोर्ट नंबर जो है वो 80 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 80। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकर आर द मोस्ट स्किल्ड हैकर इन द हैकर कम्युनिटी। यानी कि हैकर जो है बढ़िया अच्छे क्वालिटी में जो हैकर आते हैं। हैकर यानी कि वो पीपल जो कि यानी वो लोग जो कि सॉफ्टवेयर में काफ़ी माहिर होते हैं और जो कि किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। एक समझ लीजिए कि हैकर मतलब कि कोई डेटा निकालने वाला, चुराने वाला। तो इसमें जो है हैकर जो है वो एलाइट हैकर सबसे बेस्ट हैकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकिंग इज लर्न फॉर गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट वर्क के लिए कौन सा हैकर आपको बनना चाहिए, यानी कौन सा हैकर आप बन सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकिंग इज लर्न फॉर गवर्नमेंट वर्क्स। गवर्नमेंट वर्क्स के लिए आप एथिकल, ये जो है एथिकल हैकिंग मतलब कि वो हैकिंग जिसको जो है
अथॉरिटी दी गई हो, तो ऑथराइज्ड हैकिंग जो है वो ए है, यानी एथिकल हैकिंग है। विद इन हाउ मेनी आवर्स द बेनिफिशियरी बैंक हैज टू क्रेडिट द बेनिफिशियरी अकाउंट आफ्टर रिसीविंग द मनी ट्रांसफर मैसेज। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए 20 आवर्स जो है वो टाइम मैक्सिमम लिमिट सेट किया गया है। ये फिक्स नहीं है कि 20 आवर्स में ही जाए, ये इससे कम में भी चला जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया जॉब सर्च। सोशल मीडिया पे जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन, देखिए फेसबुक जो है वो है सोशल मीडिया पे जॉब सर्च करने के लिए नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट वगैरह सोशल मीडिया ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में, लेकिन जो है आजकल लोग ना मैक्सिमम जगह इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। फेसबुक पे भी लोग जॉब पोस्ट कर देते हैं, लेकिन बेसिकली वेबसाइट किस काम के लिए बनाई गई है ये हमें लिखना होता है। तो लिंक्डइन जो है वो जॉब सर्च के लिए बनाया गया है और काफी पॉपुलर वेबसाइट है। ये अभी पहले नंबर पे चल रही है जो जॉब सर्च में यूज की जा रही है। व्हाट इज मींट बाय डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, मतलब कि जिसने भी किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया है डिजिटली, उसका जिसने वेरीफाई किया उसका पूरा डिटेल उस सिग्नेचर में होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, यूज टू आइडेंटिफाई द ओनर ऑफ अ प्राइवेट की एंड द करस्पॉन्डिंग टू पब्लिक की। यानी कि जो सर्टिफिकेट पे साइन किया है, और देखिए इस सर्टिफिकेट को हम पीडीएफ के माध्यम से अचीव करते हैं, जिसमें आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो वो प्राइवेट की और पब्लिक की के यूज से होता है। अगला, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पेज ब्रेक का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ इंटर आप करेंगे CTRL के साथ, तो पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीड्यूर टू इंश्योर दैट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। यानी कि कंप्यूटर में सारे डिवाइसेज करेक्ट तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ स्क्रीन पे लिखता है जिसमें लिखता है कीबोर्ड डिटेक्टेड, माउस डिटेक्टेड, प्रिंटर डिटेक्टेड। आप अगर पेन ड्राइव लगाया तो पेन ड्राइव भी डिटेक्ट करेगा। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बूटिंग, यानी बूटिंग के ही टाइम पे कंप्यूटर में डिवाइसेस को चेक कर लिया जाता है, यानी इसका आंसर होगा डी, बूटिंग। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी लैंग्वेज डज उमंग ऐप क्या होता है। देखिए उमंग ऐप के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि कितने लैंग्वेज में उमंग चल रहा है। वैसे उमंग ऐप क्या है? उमंग ऐप में भारत सरकार की मैक्सिमम योजनाओं का डिस्क्रिप्शन है। वहां से आप भारत सरकार की सारी योजनाओं को, एक मेजर योजनाओं को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक ही जगह से एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से आप सारी योजनाओं को एक्सेस कर सके। तो ये 13 लैंग्वेजेस में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDM। HDM का फुल फॉर्म क्या है? HDM का फुल फॉर्म है हेड माउंटेड डिस्प्ले। आप VR वर्चुअल रियलिटी देखते हो कि एक स्क्रीन सर पे लोग लगा के और देखते हैं और उनको लगता है कि हम रियल में कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो हेड माउंटेड डिस्प्ले HDM का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फोल्डर और फाइल स्टोर्ड व्हेन डिलीटेड। अगर हम फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं तो एक फोल्डर होता है जिसका नाम है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन ही टेम्पोररी वे में फाइल फोल्डर को स्टोर करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, रिसाइकिल बिन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर है? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग है, यानी कई सारे यूजर्स में लॉगिन बना सकते हैं और कई सारे काम वो एक बार में कर सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड इन द ट्विटर आइकन। ट्विटर आइकन में उस बर्ड का नाम क्या है? तो उस बर्ड का नाम जो है इसमें तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, कीप्स ट्रैक ऑफ द पोजीशन। ठीक है, यानी कि ट्रैक का पोजीशन जानने के लिए, मतलब कौन सा है वो ट्रैक का पोजीशन जानता है, वो है मोशन ट्रैकर्स। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड रूपी डिराइव। वर्ड जो है वो बी से लिया गया है, रूपी को। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ मोबीविक। मोबीविक जो एप्लीकेशन है उसके फाउंडर कौन है? तो मोबीविक के जो फाउंडर हैं वो विपिन और उपासना दोनों लोग हैं, यानी ए और बी दोनों इसका आंसर
होगा, यानी बोथ इसका आंसर होगा जो सी में है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टाइप ऑफ VR, वर्चुअल रियलिटी जो है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी। VR मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी में 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो 3D, ठीक है, नॉन इम्प्रेसिव और नॉन इमर्सिव एंड डिजिटल, ये 3 तरह के इसमें फैक्ट हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। ODT जो है वो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगला है हमारे पास जो क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक। ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक जो है वो है आपका फ्रैकिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडस्ट्री 4.0। इसमें अच्छे से किसको डिस्क्राइब नहीं किया है 4.0 में, तो ये है हमारा स्पीड। अगला, नेटवर्क राउटर कनेक्ट टुगेदर। नेटवर्क राउटर किसको कनेक्ट करते हैं, तो वो 2 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस बाय वर्ड फ्रॉम। देखिए स्क्रीन जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसको जो है आउटपुट डिवाइस इसमें नहीं जानेंगे। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी एक प्रिंटर होता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आवाज बाहर आती है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है पेज को प्रिंट करके निकालता है। स्क्रीन जो है, स्क्रीन तो कुछ भी हो सकता है, वो तो टच स्क्रीन भी हो सकता है, और टच स्क्रीन एक इनपुट होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा स्क्रीन। स्क्रीन जो है उस नाम से कुछ भी नहीं क्लियर होता है कि वो क्या होता है। अगला है, व्हाट डज MR स्टैंड फॉर इमर्सिव टेक्नोलॉजी। MR का मतलब होता है मिरर्ड रियलिटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन इन लिब्रे ऑफिस। देखिए लिब्रे ऑफिस में कौन सा फॉन्ट साइज अवेलेबल है, तो 28 अवेलेबल है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 28। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन 2 केबल सेगमेंट और वायर एक्सेस पॉइंट। तो कौन सा डिवाइस है जो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए होता है, तो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए रिपीटर होता है, जो कि डेटा कुछ दूरी मतलब आपने देखा होगा कि तारों के बीच में एक डिवाइस लटका होता है, वही डिवाइस जो है वो रिपीटर होता है, जो रिपीट करता है डेटा को, यानी स्पीड से डेटा को फिर से आगे भेजता है, रीजनरेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट आपके MS पावर पॉइंट में है, इसमें ब्लिंकिंग डायगोनल नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग कंटिजियस एंड डेटा कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर होगा स्विच। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ अ सेल। किसी सेल का मिनिमम हाइट कितना होता है, वो 0 होगा आपका आंसर, यानी डी होगा। अगला है, अ डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल लैन इज कॉल्ड। देखिए कई सारे लैन को एक साथ जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग टाइप के लैन को, ये नहीं कि सेम टाइप के, तो अलग अलग टाइप के भी लैन को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ रिपोजिटरी ऑफ आधार नंबर। तो रिपोजिटरी ऑफ आधार नंबर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा NPCI मैपर। अगला है, NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट। यानी इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है DTCP/IP। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू अल्टर आउटलाइन लेबल स्टाइल। आउटलाइन को कौन बदलता है, कस्टमाइज पेज जो है आउटलाइन को बदलता है। व्हाट इज द मिनिमम विड्थ यू कैन सेट अ सिंगल कॉलम। मिनिमम विड्थ हम कितना सेट कर सकते हैं, तो हम 0.1 कर सकते हैं, क्योंकि 0 तो लास्ट होता है, यानी वो होता ही नहीं है। देयर इज अ टेबल डिजाइन सेक्शन फाउंड। तो क्या टेबल डिजाइन सेक्शन फाउंड कहाँ मिलता है, तो वो आपको टास्क पैनल में मिलता है। विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड।
देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल के बाद ही किसी के पास हाईएस्ट स्पीड है, जो कि इसका आंसर होगा बी ऑप्टिकल फाइबर यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की यूज टू सेंड एंड रिसीव द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए शेयर्ड यानी हम शेयर करते हैं इधर वगैरह, तो ये इस्तेमाल किया जाता है डेटा का, पैसा का ट्रांसफर, लेन देन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फाइल डायरेक्टली यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इस्तेमाल करता है? INI फाइल को इस्तेमाल करता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन मिनिमाइज ऑल द विंडो। तो विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे तो सारी स्क्रीन पे जितने कुछ खुला हुआ है वो सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स इन अ पेज। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स जो है वो 9 होते हैं। 9 हैंडआउट आपको दिखाई देंगे पीपीटी में, जो कि सिंगल पेज पे होंगे। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को किसने बनाया था? आईसी को बनाने वाले थे जैक एंड रॉबर्ट। ठीक है, तो जैक किलबाय और रॉबर्ट नॉसी बनाया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लोजिंग टाइम ऑफ टिकट बुकिंग। IRCTC का क्लोजिंग टाइम क्या होता है टिकट बुक करने का? तो इसका जो टाइम होता है वो होता है 11:45 PM पे ये बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन विंडो। विंडो में प्रोग्राम को अगर मिनिमाइज किया है तो उसे खोलने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उसे खोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे अल्ट के साथ टैब का। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन पैन कार्ड। पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं आपके? तो पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। इन विच मेन्यू इज द न्यू विंडो ऑप्शन लोकेटेड। न्यू विंडो कहाँ होता है? तो ये विंडो में होता है। तो न्यू फाइल नहीं पूछा है, न्यू विंडो पूछा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला। इतने का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा? तो यहां पे सीधे दिखाई दे रहा मैक्स होगा 8, यानी इसका आंसर होगा ए। अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की। शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये साइकिल केस में करते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू विल बी यूज टू व्यू ऑल स्लाइड इन अ सिंगल पेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो सिंगल पेज में सारे स्लाइड्स को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शॉर्टेड व्यू का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शो करंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए कि हम लाइनक्स में कहाँ पे हम लाइनक्स के टर्मिनल पे काम कर रहे हैं। तो PWD का फुल फॉर्म ही होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका आंसर होगा ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। USSD का मतलब होता है आप कॉल वगैरह से पैसा ट्रांसफर वगैरह करते हो कॉल पे, दैट इज कॉल्ड USSD। अगला है व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे फॉन्ट ड्रॉप डाउन। सबसे छोटी फॉन्ट साइज होती है 6। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर। गलत है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम खरीदते हैं, यानी MS ऑफिस को आप खरीदेंगे तब आप चला सकते हैं। वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, न कि फ्री है। अगर यहाँ पे लिब्रे ऑफिस होता शायद इसका आंसर ट्रू होता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो फ्री नहीं है, इसका आंसर होगा फॉल्स। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड NEFT, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वर्क 24/7। यस, कभी भी हम अपने फोन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फोल्डर कंटेन आइदर अ कैपिटल folder का either capital letter or a small letter but name can not written combination of both। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उटपटान है, इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट अलाउ यू टू हैव मल्टीपल पैनल ओपन फॉर द सेम फाइल एट द सेम टाइम। इसका आंसर नहीं, हम मल्टीपल पैनल्स को लिब्रे ऑफिस में खोल सकते हैं, यानी कई सारे टूल्स को हम खोल सकते हैं। इसका आंसर होगा फॉल्स। कैन मोबाइल बी ट्रैक्ड बाई IMEI। IMEI के ही माध्यम से मोबाइल को हम ट्रैक करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो सिक्योरिटी के लिए होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट आता है।
तो और एक डिवाइस भी होता है। तो फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक एंड डिवाइस। देखिए क्वेश्चन इसका आंसर ये जो है वो ट्रू होगा, क्योंकि फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो मॉनिटर करता है जो डेटा आ रहा है इनकमिंग को और आउटगोइंग डेटा को। अगला है कैन आई जूम अप टू 300 इन लिब्रे। लिब्रे में क्या 300 से ज्यादा हम जूम कर सकते हैं? लिब्रे में हम 300 से ज्यादा जूम नहीं कर सकते, मैक्सिमम जूम 300 है। अगला है कैन अ डिजिटल सिग्नेचर बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस। यस, डिजिटल सिग्नेचर को ऐड किया जा सकता है जो कि फाइल मेन्यू में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए VoIP का इस्तेमाल करते हैं। अगला है What is the command interpreter? What is the command interpreter, otherwise known as interpreter? देखिए इंटरप्रेटर क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और ये इस्तेमाल होता है कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट को चलाने के लिए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका दूसरा नाम नहीं लेकिन प्रॉम्प्ट इसको इस्तेमाल करता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है हम किसको माने, शेल में भी काम होता है, कमांड को भी इंटरप्रेट करता है। तो एक स्क्रिप्टिंग होती है जहां पे इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रीट करता है। तो इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल को लो लेवल में लाइन वाइज कन्वर्ट करता है। इसका आंसर होगा स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर कमांड होता है, सेल होता है और प्रॉम्प्ट पे वो चलता है। अगला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक मॉडल है जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ए इसका आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस। डॉस में किसी फाइल का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है? तो हम 8 कैरेक्टर तक का लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इंडेंट एंड स्पेसिंग पेज। इंडेंट और स्पेसिंग पेज में कितना स्पेस हम दे सकते हैं? इसका आंसर होगा 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो त्रिपंसी के एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो गारंटी कुछ बढ़ जाएगी अगर आपके पास होने की। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो यानी कि पहला आंसर है ऑप्टिकल स्कैनर। स्कैनर एक जो है इनपुट डिवाइस होता है जो कि स्कैन करता है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ये माइक से रिलेटेड कोई डिवाइस है जो कि वॉइस लेता है इनपुट में। ऐसे ही कॉम है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, यानी कि आपको जो है ये डिवाइस जो है ये आउटपुट से रिलेटेड है, कॉम, यानी कॉम इसका आंसर होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी एक कैरेक्टर रीडर है जो इनपुट लेके आउटपुट देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय 100 किलोबाइट। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया 100 KB किलोबाइट। लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें दिमाग लगाना है। पहला क्वेश्चन है किलोबिट। किलोबिट जो है ये यूनिट नहीं है। अगला है हमारा B किलोबाइट, यानी इसका आंसर होगा किलोबाइट। तो ये जो आंसर इसका आने वाला है वो है किलोबाइट, यानी कि B इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी डज इथरनेट एक्सेस यूज। इथरनेट क्या होता है? इथरनेट एक टेक्नोलॉजी है केबल के अंदर जो कि CSMA और CD को फॉलो करता है। CSMA यानी कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस और CD यानी कि कोलिजन डिटेक्शन। यानी कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस मतलब कि कहाँ डेटा टकरा सकता है या कहाँ डेटा टकराएगा, इसको सेंस करता है इथरनेट। यानी इसका आंसर जो होगा वो CSMA CD यानी A होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द हाई स्पीड मेमोरी। देखिए हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है? तो और वो अगला क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ता हूँ। विच इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड CPU। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हाई स्पीड है और रैम यानी मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में होता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU और रैम के बीच में होता है?
तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में जो मेमोरी होती है उसको कहते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है? ये डेटा को स्टोर करता है, ये भी एक मेन मेमोरी का पार्ट होता है, यानी ये रैम का एक पार्ट होता है जो कि अलग से लगाया जाता है। और इसका टाइप जो होता है वो होता है L1, L2, L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखिए कैश मेमोरी जो है वो प्लेस होता है रैम और CPU के बीच में, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बार बार खुलने वाली फाइलों को स्टोर करके रखना। यानी अगर किसी चीज को आप बार बार ओपन करते हैं तो वो कैश अपने पास स्टोर करके रख लेता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट? यानी स्पेलिंग एरर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में कौन सही करता है, कौन आपके स्पेलिंग एरर को रिड्यूस करता है, घटाता है? तो ऑटो करेक्ट एक फीचर है, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट है, स्मार्ट टैग है, ऑटो टेक्स्ट है, लेकिन ऑटो करेक्ट एक फीचर है। अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट उसे सही कर देगा, करेक्ट कर देगा। यानी AUT को अगर आप OUTO लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट उसे ऑटोमेटिकली AUTO ऑटो कर देगा। तो ऑटो करेक्ट वो फीचर है जो कि वर्ड्स को करेक्ट कर देता है। दूसरी चीज, अगर आप ऑटो करेक्ट एंट्री करते हैं, सपोज कि कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसमें वो बार बार इलाहाबाद लिख रहा है और इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो मैं ऑटो करेक्ट एंट्री में लिख दूंगा कि इलाहाबाद की जगह क्या दिखा है, प्रयागराज। तो जैसे ही आप इलाहाबाद लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली प्रयागराज उसे कर देगा। तो ऑटो करेक्ट जो है वो रिड्यूस करता है एरर को, घटाता है एरर को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी बिट्स इन IPv4? देखिए IPv4 जो है उसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज ये पूछा है बिट के बारे में, तो ये बिट यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के जो एड्रेसेस हैं वो कितने बिट के होते हैं। देखिए IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम डिवाइसेस को इंटरनेट पे या नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल दो तरीके के होते हैं। पहला वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है और वो 3 डॉट से सेपरेट किया जाता है, जो कि आपके हर एक कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगा। अगला एक और भी आपका IPv6 वर्जन है जो कि 128 बिट का होता है, 128 बिट का। तो अगर IPv6 पूछा होता तो ये C आंसर सही होता, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है B, 32 बिट यानी 32 बिट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ OTP इज इन्वॉल्व इन डिजिटल बैंकिंग? डिजिटल बैंकिंग में किस तरह का OTP, मतलब OTP में क्या क्या सिंबल्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, क्या OTP लिखा जाता है? तो डिजिटल बैंकिंग में OTP में अल्फाबेट भी होता है, सिंबल भी होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिजिट्स भी होते हैं। यानी OTP लिखने का अच्छा तरीका यही है कि आप अल्फाबेट्स, सिंबल्स और डिजिट्स इन सबको इंक्लूड करें। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है D, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, Which of the following is the default interval value of autosave in LibreOffice? यानी कि LibreOffice में वैल्यू को ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल, मतलब क्या होता है ऑप्शन, कितने देर में वो सेव हो जाता है? तो 10 मिनट का जो टाइम लगता है वो एक इंटरवल के बाद वैल्यू सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी आप लिख के और छोड़ देते हैं, 10 मिनट्स का टाइम उसे मिलता है, तो विद इन 10 मिनट वो 10 मिनट तक वैल्यू को सेव कर सकता है। अगला है ऑप्शन इन लास्ट जनरेशन। देखिए कंप्यूटर में जो है वो जनरेशन है, जनरेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। फिलहाल अभी फोर्थ भी चल रहा है और फिफ्थ भी चल रहा है। तो पूछा गया है लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है। हाउ टू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है? तो इंस्ट्रक्शन देखिए पहले तो था वो आपका सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन था, यानी एक एग्जीक्यूशन चल गया तो फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। लेकिन अब जो है एग्जीक्यूशन चलाने का तरीका है वो है पैरेलल, सिक्वेंशियल के साथ साथ पैरेलल भी आ गया, यानी एक साथ दो एग्जीक्यूशन होंगे, 3 ऑपरेशन चलेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पैरेलल। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं जो कि वेयर इज द सिग्नेचर ऑप्शन
वेयर इज द सिग्नेचर ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस अगर आप इस्तेमाल करते हैं राइटर को, तो राइटर में आपका जो है सिग्नेचर किस ऑप्शन में होता है, तो आपका फाइल मेन्यू जो होता है लिब्रे में फाइल टैब, हम अब आपको एक बार तो और मैं बता दूं कि लिब्रे में मेन्यू तो होता ही होता है, आपका टैब भी होता है। तो फाइल टैब या फाइल मेन्यू में आपका ये ऑप्शन सिग्नेचर का होता है, जिससे सिग्नेचर आप इंक्लूड करा सकते हैं। अगला है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ NASSCOM। इसका आंसर सी होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो कि अथॉरिटी प्रोवाइड करती हैं वेबसाइट्स वगैरह को, सॉफ्टवेयर वगैरह को। OLX क्या है, सब लोग जानते हैं, उसका अपना एक लोगो भी है, OLX पे डाल और सामान निकाल। यानी कि आप OLX पे डालिए और अपने सामान को बेचिए, पुराने सामान को बेच सकते हैं। अब देखिए बिजनेस के कई सारे मोड होते हैं। पहला होता है आपका B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी यहाँ पे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को या एक कंपनी दूसरे कंपनी को सामान बेचती है। दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है कि आपको बिजनेस जो है वो कस्टमर को सामान सेल करता है, यानी कि आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाए, दैट इज कॉल्ड B2C। अगला होता है C2B, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है गलती से, C2B यानी कि नहीं C2C, सॉरी यहाँ पे C2C होगा जो कि गलत हो गया है। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। कहाँ जो इसका आंसर है OLX का, वो होगा कस्टमर टू कस्टमर। एक कस्टमर जिसने दुकान या सामान खरीदा है वो कस्टमर को बेचता है, दैट इज कॉल्ड C2C। यहाँ पे जो ऑप्शन है C2C का वो 4 हो गया है, C2C होगा इसका आंसर। यानी कि OLX एक C2C टाइप का एग्जाम्पल वेबसाइट है जो कि कस्टमर टू कस्टमर चलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय कर्नल। देखिए ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। कर्नल लिनक्स का कोर होता है, यानी यही लिनक्स की सारी फाइलें होती हैं और लिनक्स यहीं से चलता है, यही लिनक्स एग्जीक्यूट होता है यहीं से। यानी इसका जो मेन आंसर होगा द सेट ऑफ प्रिमिटिव फंक्शन, यानी जितने भी पहले से सेटिंग्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो ऑन विच द रीसेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन बिल्डअप, यानी यहाँ यही मेन होता है जहाँ से फाइलें हमारी एग्जीक्यूट होती हैं, यानी कि कर्नल इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज मिंट बाय SED। SED का मतलब क्या होता है, तो SED का मतलब होता है स्ट्रीम एडिटर। ये एक एडिटर है जो कि बड़े बड़े स्ट्रिंग्स को छोटा कर देता है। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्टेड टू मेक द टेक्स्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी कि सेलेक्ट को टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं सॉर्ट, यानी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के माध्यम से आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन है बी, यानी कि सॉर्ट जो है, सॉर्ट फंक्शन जो है वो सॉर्ट करता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई सीक्वेंस ही ना हो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उल्टा हो चले वो। तो अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसका आंसर कर्नल होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस पर डिस्कस किया था कि कर्नल क्या होता है। तो कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, जहां पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एग्जीक्यूशन करता है, सब कुछ चलाता है। अगला क्वेश्चन है ओटीपी। ओटीपी को क्या कहते हैं? ओटीपी जो ऑल्सो नोन एज, ओटीपी क्या होता है? तो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है। ये पासवर्ड एक बार डालने के बाद से वो बदल जाता है, अगली बार ओटीपी आएगा तो वो दूसरा ओटीपी आएगा। तो ओटीपी जो होता है वो यूजर का परमानेंट पासवर्ड नहीं होता है, यानी कि वो पासवर्ड कैसा होता है, तो वो बार बार चेंज होता है, एक बार डालेंगे दोबारा। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक वर्ड दिखाई दे रहा है। स्टैटिक मतलब होता है फिक्स, ओटीपी फिक्स नहीं होता है, वो डायनेमिक टाइप का होता है। डायनेमिक मतलब कि जो बदलता रहे, तो ये डायनेमिक होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ओटीपी का वो होगा बी, डायनेमिक नेचर का होता है। अगला है क्रेडिट कार्ड वॉज। क्रेडिट कार्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो क्रेडिट कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक।
तो इसका आंसर बी होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया था क्रेडिट कार्ड को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जूम इन गूगल क्रोम। देखिए क्रोम में जूम करने के लिए हम कंट्रोल के साथ प्लस का इस्तेमाल करते हैं, CTRL प्लस से आप जूम कर सकते हैं, जो कि MS पेंट में भी काम करता है। प्रेसिंग द बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर ऑन विच साइड। देखिए आप जब बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो वो आपके इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड से वैल्यू को डिलीट करता है। अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो वो राइट साइड से डिलीट करता है। तो अगर क्वेश्चन में डिलीट क्वेस्ट का नाम आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा राइट, और अगर लेफ्ट बैक स्पेस का नाम आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है, विच फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय USSD। USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। आप पहले हम लोग करते थे जब इंटरनेट का समय था। इंटरनेट उस समय हमें एक्सेस नहीं होता था, महंगा था काफ़ी, तो हम USSD का इस्तेमाल करते थे। USSD के थ्रू हम टिकट वगैरह के बारे में पता करते थे, रेलवे के बारे में, फ़ोन नंबर से डायल करके कोई नंबर, और हम पता करते थे। तो ये बैंक भी फैसिलिटी देती है कि आप जो है बैंक से रेलवे देता है, आप बैंक में भी कोई नंबर डायल करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह डालने के लिए कहेगा, डीपिन वगैरह या टीपिन वगैरह जनरेट करने के लिए कहेगा। तो ये USSD जो है विच फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, तो इसका जो आंसर होगा कि वो इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि आप इंटरनेट का बैंकिंग जो है हम निकालना चाहें, पासवर्ड निकालना चाहें, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो कोई भी आपका मोबाइल पा जाएगा तो कर लेगा, यानी इसका आंसर होगा डी, रिक्वेस्टिंग इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। अगला है, एंटीवायरस इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस जमा लेता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जाने के बाद से वो अपने हिसाब से काम करने लगता है, आपके कंप्यूटर के यूटिलाइजेशन को गड़बड़ कर देता है। यानी आपका प्रिंटर नहीं काम करेगा, या आपका स्क्रीन सही से काम नहीं करेगा, आपका स्पीकर नहीं काम करेगा, आपका MS वर्ड, यानी कुल मिला के वो आपके सिस्टम के यूटिलिटी को खराब कर देता है। दैट्स वाई इसका आंसर जो होगा एंटीवायरस का वो होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, जो कि यूटिलाइजेशन वायरस खराब करता है, एंटीवायरस यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। तो इसका जो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि वायरस जो है वो यूटिलाइजेशन खराब कर देता है, तो वायरस को सही करने के लिए हम यूटिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंटीवायरस का, जो कि एक यूटिलिटी टाइप का सॉफ्टवेयर है। अगला है, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड UIDAI स्कीम। यानी कि किस मिनिस्ट्री ने, मतलब कि भारत सरकार की किस योजना ने, कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया UIDAI स्कीम। तो देखिए UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए नाइलिट भी इसके अंदर आता है, इस मंत्रालय के अंदर नाइलिट भी आता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर डिपेंड। देखिए प्रिंटर जो है वो डॉट पर इंच के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे जो डॉट पर इंच के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट पर साइज, ये अगर डॉट पर इंच भी हो तो भी करेक्ट होगा। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? लिब्रे ऑफिस का जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू। ये लिब्रे ऑफिस का नहीं, ये आपका राइटर, कैल्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी जाएं तो वहाँ पे जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो मैक्सिमम जगह नॉर्मल व्यू होता है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। बाय हुम वाज UPI एस्टेब्लिश्ड। तो एस्टेब्लिश किसने किया है UPI को इस क्वेश्चन में, यानी UPI क्या होता है? तो UPI जिससे कि आप पेमेंट करते हैं, आपके पास भी UPI की ID होगी। तो UPI जो है
उसको बनाया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने। तो यहाँ पे इसका भी आंसर अभी एनसीपीआई को हमने बताया था, इसका भी आंसर होगा ए एनसीपीआई। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन अ माउस। एक माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। माउस में एक बीच में बटन होता है, उसको हम बटन नहीं कहते हैं, वो एक व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉलिंग व्हील कहते हैं, जो कि पेज को अप डाउन और लेफ्ट राइट करने, स्क्रॉल करने के काम में आता है। यानी अप डाउन और लेफ्ट राइट भी मैं बोल रहा हूं, ये लेफ्ट राइट भी करता है, पेज को विड्थ के उसमें विड्थ में लेफ्ट राइट करता है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 2। कभी भी 3 नहीं लिखना है, क्योंकि जो सेंटर वाला बटन है वो क्या है? वो स्क्रॉलिंग व्हील है। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस आर, कितने टाइप के रिएक्शंस हैं? यानी ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है ये फेसबुक का क्वेश्चन है, आर के बाद से कुछ कट गया है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर इन फेसबुक जो भी होगा, तो इसका आंसर ए है। फेसबुक में 7 रिएक्शंस होते हैं, मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो 7 रिएक्शंस होते हैं फेसबुक में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन लिब्रे कैल्क। देखिए, या लिब्रे कैल्क हो या एमएस एक्सेल हो, इन दोनों में एक ही इन दोनों में जो रोज की संख्या होती है वो 10,48,576 यानी 10,48,576 होती है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए आपका कि लिब्रे कैल्क और राइटर में कितने रोज होते हैं, तो लिब्रे कैल्क और राइटर में 10,48,576 रोज होते हैं। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज फंक्शन इज करेक्ट। देखिए, एवरेज फंक्शन जो है यहाँ पे ए और बी ये तो कुछ है ही नहीं। अगर हम A1 और B1 लिखे होते तो ये माना जाता। A माइनस बी, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी इक्वल्स टू एवरेज, यानी ए इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग was used in the first generation of computer। देखिए, कंप्यूटर में 5 जनरेशन आपके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले जनरेशन में था आपका वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरे जनरेशन में था आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे जनरेशन में था आपका माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू, और नहीं, थर्ड जनरेशन में था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर थे, तीसरे जनरेशन में आपके आईसी थी, और चौथे जनरेशन में आपकी माइक्रो प्रोसेसर थे। एक और जनरेशन है जिसमें आपका एआई है। आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर को चलाया जाता था, वैक्यूम के थ्रू चलाया जाता था, यानी इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। यूजर नेम ऑन ट्विटर, ये मिसप्लेस है थोड़ा सा क्वेश्चन और आंसर, इसे हम छोड़ देते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IRCTC। IRCTC क्या है पहले ये जान लीजिए। तो इंडियन रेलवे में आप अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप IRCTC की साइट पे जाके बुक करते हैं। यानी IRCTC जो है वो इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन का इंडियन रेलवे का एक वेबसाइट है जिससे कि हम टिकट बुक करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि बी होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज बिंग रेटेड। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में जब आप जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है बिंग। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर है उसमें आपको बिंग जरूर मिल जाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउजर है अगर उसे खोलेंगे तो वहां पे भी बिंग मिल जाएगा। तो बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। व्हाट इज मींट बाय डिजिटल बैंकिंग। देखिए, डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, तो जो कि आप डिजिटली करते हैं। अब कह रहा है कि पे यूजिंग डेबिट कार्ड, अगर आप डेबिट कार्ड लगा के और एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वो जो है डिजिटल बैंकिंग में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे है पे यूजिंग डेबिट कार्ड, ये तो डिजिटल बैंकिंग है ही नहीं, आपने तो बैंक से सीधे निकाल लिया है। अब यहाँ पे पे यूजिंग यूपीआई, ये एक टाइप का डिजिटल बैंकिंग है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS को कहते हैं। यानी आधार कार्ड लगाइए, अपना पैसा निकाल लीजिए। ये तो कहीं कहीं दुकानों पे भी आपको मिल जाता होगा, आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालना, बैंक तो छोड़िए। तो यहाँ पे जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी AEPS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू सेव द फाइल विथ न्यू नेम, फाइल को नया नेम से सेव करने के लिए, यानी कि फाइल बनी हुई है और कोई नाम उस पर चढ़ा हुआ है, अगर उसे आप सेव एज करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Shift+S। सेव एज का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S, यानी किसी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर दे तो। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड ATM डेराइव। देखिए ATM का फुल फॉर्म, अगर आप पैसा निकालने का सोच रहे हैं और उस ATM से उसका एक और फुल फॉर्म है जिसका नाम है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, यानी कि ATM है। लेकिन ये जो है ATM का पहले मतलब जो इंटरनेट और नेटवर्किंग के माध्यम से देखा गया है तो उसका फुल फॉर्म है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन या ट्रांसफर मोड, जहां पे लेन देन को असिंक्रोनस यानी कोई भी लेन देन कभी भी कर सकता है। इसका आंसर होगा A, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन या ट्रांसफर मोड। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस अगर आप चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ड काउंट कहाँ होता है। वर्ड देखिए, व्यू जो है वो डॉक्यूमेंट के डेटा को दिखाता है, यानी वर्ड काउंट जो होता है वो D जो ऑप्शन है यानी कि टूल्स में होता है। अगला है, इन विच मेन्यू इज द साइड शॉर्टर इन लिब्रे ऑफिस। स्लाइड शॉर्टर जो है वो होता है आपके व्यू मेन्यू में। इसका ऑप्शन जो इस ऑप्शन का जो मतलब ऑप्शन होगा वो होगा C। अगला है, व्हाट इज मिंट बाय IFSC। IFSC कोड आप डालते हैं, IFSC का फुल फॉर्म यानी बैंक का जो बैंक आपका एक कोड होता है जिससे हम बैंक को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बैंक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो होता है IFSC। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ABCD, ये सारे के सारे IFSC से रिलेटेड हैं। तो IFSC वो कोड जो कि बैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जिसमें 4 डिजिट होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो 6 डिजिट होते हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स कैन अ सेल बी एक्सटेंडेड, यानी कि लिब्रे ऑफिस के कैल्क में जो सेल बनता है, रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन से सेल बनता है, इन एक सेल बना है A1 से, तो उसको कितना हम बढ़ा सकते हैं। तो हम किसी सेल को 100 सेंटीमीटर तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज देयर अ कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर इक्वलिटी। अगला है, कौन सा ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन है B, डबल इक्वल्स टू, जो कि कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैसेंजर इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से मैसेंजर किसका है, तो आपको पता चल गया, आपके फोन में भी होगा, फेसबुक का मैसेंजर होता है। अगला है, पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि कहाँ एक ऐसा जगह जहां से आप ऑब्जेक्ट्स को बेचते हैं। आप चले जाएंगे रेलवे में टिकट के लिए, तो प्लेटफॉर्म टिकट के लिए एक मशीन लगा हुआ है जहां पे आप पैसा डालेंगे तो वो आपको टिकट दे देगा। उस मशीन को कहते हैं POS, पोस्ट मशीन, यानी पॉइंट ऑफ सेल, जो कि पैसा देता भी, सामान देता भी और पेमेंट भी ले लेता है। यानी इस क्वेश्चन का जो पॉइंट ऑफ सेल POS का आंसर होगा वो होगा प्रमोशन, और प्रमोशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, यूज एन असिमेट्रिक की। ठीक है, असिमेट्रिक की में 2 चीज होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की, दोनों होती हैं। तो इसका आंसर जो होगा 2 कीज इसमें होते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉल्ड अ राइटर एन ईमेल। व्हाट इज इट कॉल्ड टू राइटर एन ईमेल, यानी ईमेल में ईमेल राइट करने को हम क्या कहते हैं। तो ईमेल बनाने को हम कहते हैं कंपोज करना। व्हाट इज इट कॉल्ड टू राइट एन ईमेल, ईमेल को लिखने को हम कंपोज कहते हैं, कंपोज लिखा भी होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द फर्स्ट सेल इन लिब्रे कैल्क। लिब्रे कैल्क में पहले सेल में जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम दबाना होता है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा C। अगला है, JPEG
इज जेपीईजी अ बाइनरी डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप टाइप करते हैं ABCD, हर एक कैरेक्टर का ASCII होता है, और एक होता है जिसका ASCII नहीं होता है। तो जिनका ASCII नहीं होता है उनको हम कहते हैं बाइनरी फाइल। तो किसी भी फोटो का, इमेज का, वॉइस का, रिकॉर्डिंग का, किसी का भी ASCII नहीं होता, दैट्स व्हाई ये होती है बाइनरी फाइल। अब कह रहा है देयर आर 4 लेयर इन TCP/IP। देखिए TCP/IP में 4 लेयर होते हैं, श्योर। TCP/IP में 4 लेयर होते हैं और OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। तो 2 लेयर हैं इंटरनेट में जो डेटा के ट्रांसमिशन में काम करते हैं, वो होते हैं TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा था OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो TCP/IP मॉडल में होते हैं 4 लेयर, OSI मॉडल में होते हैं 7 लेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज थ्रू Ctrl+W। मैक्सिमम जगह डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन है कैन JPEG बी कॉम्प्रेस्ड। यस, किसी भी फाइल को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं, फाइल कॉम्प्रेस करके उसकी साइज छोटी कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू अप्लाई eKYC इन आधार ट्रांजेक्शन। यानी आधार ट्रांजेक्शन में आप करना चाहते हैं तो क्या KYC यानी आपकी नो योर कस्टमर की डिटेल होनी चाहिए। यस, बिना डिटेल के कस्टमर कैसे ट्रांजेक्शन करेगा, तो इसका आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज द ऑनलाइन राइट साइड ऑफ द नंबर्स। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क इज द ऑनलाइन राइट साइड ऑन द नंबर्स। द ऑनलाइन राइट साइड ऑफ द नंबर्स। इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं मैं, थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट लग रहा है ये। अगला क्वेश्चन है आर बोथ विंडो मी एंड विंडो 98 आर सेम। देखिए नहीं, विंडो मी और 98 कोई भी विंडो का वर्जन जो है वो सेम नहीं लिखा जाएगा, कोई ना कोई इनमें चेंजेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर आपका विंडोज 7 है और विंडोज 8 है तो भी इनमें आपको मेजर चेंजेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप ये सोचे कि किसी विंडोज जो है कोई 2 अगर विंडो आ रहा है 9 और 10 तो उनमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कोई हर एक विंडो अलग अलग होता है, अलग अलग फीचर्स के साथ होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B, क्योंकि विंडोज के कोई भी वर्जन सेम नहीं होते हैं, चाहे वो विंडोज 8 हो, चाहे वो विंडोज विस्टा हो, चाहे वो विंडोज 98 हो, चाहे वो विंडोज ME हो, कोई भी हो। अगला क्वेश्चन है यूजर MMID टू एक्सेस यूज MMID। MMID एक मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन होता है जिससे कि मोबाइल को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और IMPS का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट। IMPS का मतलब होता है जो आप इंस्टेंटली ट्रांसफर करते हो वैल्यू को यानी पैसे को, तो हम IMPS का इस्तेमाल करते हैं। तो MMID जो होता है वो आपका डिस्क्राइब मोबाइल से जो आप पैसा ट्रांसफर करते हो उसमें इस्तेमाल होता है। तो MMID टू एक्सेस IMPS सर्विस। यस, MMID को IMPS सर्विस से एक्सेस किया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रू। तो MMID का ही मतलब होता है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो कि मोबाइल से मनी हम ट्रांसफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के जो जनरेशन्स हैं, जो कंप्यूटर के वर्जन्स हैं, डिफरेंट टाइप के डिजिटल कंप्यूटर हैं। पहला है आपका माइक्रो, फिर है आपका मिनी, अगला है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये एक कैटेगरी बनाई गई है सीरीज में, तो जिसमें पूछा है मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर मोस्ट बिजनेस ऑपरेशन। यस, बड़े बड़े बिजनेस को चलाने के लिए और बड़े बड़े सर्वर स्टेशन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देयर इज नो लिमिट टू ऐड वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्कशीट आप 32,000 वर्कशीट आप ऐड कर सकते हो लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यानी 32,000 वर्कशीट हो सकते
हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बी, ये फॉल्स है। हम 32,000 सीट ऐड कर सकते हैं। अगला है द इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंटरनेट को चलाने वाला कोई अकेला नहीं है, इंटरनेट को पूरा वर्ल्ड चलाता है। दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। इंटरनेट को पूरा वर्ल्ड चलाता है, ये इसका आंसर होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बन रहे अगले पेपर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।